सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथ ज्ञान और रहस्यमयी विद्याओं का असीम भंडार हैं। इसके अलावा ये धर्म की मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में एक विचार देते हैं। ऐसी अमूल्यमय शिक्षाओं को संरक्षित किया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी स्थानांतरित किया जा सके। ऐसी ही ज्ञान और रहस्यमयी तथा गुप्त विद्याओं को दो तरह के स्क्रिप्चर्स में संरक्षित करके रखा गया है, जिन्हें वेद और उपनिषद कहा जाता है, जो हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ ज्ञान देते हैं। उपनिषद और वेद दो भिन्न शब्द हैं जिन्हें अक्सर एक ही मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में उपनिषद वेदों के अंग हैं। वेद क्या है? वेदों का अर्थ संस्कृत में ज्ञान है और वैदिक संस्कृत में लिखे गए ज्ञान साहित्य का एक निकाय है। इन ग्रंथों को संस्कृत और हिंदू धर्म का सबसे पुराना साहित्य माना जाता है और हिंदुओं द्वारा अपौरुषेय के रूप में माना जाता है, जिसका अर्थ है मनुष्य का नहीं। कई लोग वेदों को हिंदू धर्म की ब्राह्मणवादी परंपरा की दार्शनिक आधारशिला मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं जिनके दो रूप हैं, श्रुति और स्मृति। स्मृति जिसका अर्थ है क्या याद किया जाता है। इन ग्रंथों के विपरीत श्रुति ग्रंथ जिसका अर्थ है जो सुना जाता है के रूप में माना जाता है। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों की एक उपश्रेणी है जो संभवतः 800 से 500 ईसा पूर्व के बीच लिखी गई है। वास्तव में उपनिषद ग्रंथों में चारों वेदों के अर्थों और भावों और आशयों को खोजा गया था। उपनिषद वेदों की सरल व्याख्या करते हैं कि वास्तव में वेद क्या कहना चाहते हैं। लेकिन हर उपनिषद अपने अपने नजरिए से वेदों की सरल व्याख्या करता है, क्योंकि उनके लिखने वाले अलग अलग ऋषि मुनि हैं। उपनिषद लेखनी की शुरुआत तब हुई मानी जाती है जब लोग वैदिक कर्मकांडों से उकता गए थे और तब लोगों ने उस काल के गुरुओं से वेदों का सरल सार जानना चाहा, ताकि उन्हें जीवन की सही दिशा मिल सके। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने वालों ने ये ज्ञान अपने अपने गुरुओं के समीप नीचे बैठकर ग्रहण किया था, इसलिए इन्हें उपनिषद कहा गया। उपनिषद का अर्थ होता है उप यानी समीप, नीक यानी नीचे, शद यानी बैठना। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ गुरु के समीप नीचे बैठकर जो ज्ञान हासिल किया जाता है वे उपनिषद है। वेद और उपनिषद में अंतर। वेदों की रचना 1200 से 400 ईसा पूर्व में हुई थी। वेदों ने कर्मकांडों के विवरण, उपयोग और परंपराओं पर ध्यान केंद्रित किया। संस्कृत में वेद का अर्थ ज्ञान होता है। 4 अलग अलग वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेद अलग अलग ग्रंथों की रचनाएं हैं। वेदों को 4 प्रमुख पाठ प्रकारों में विभाजित किया गया है। संहिता जिनमें मंत्र होते हैं, आरण्यक जिनमें अनुष्ठान, बलिदान, समारोह इत्यादि, ब्राह्मण ग्रंथ जो पवित्र ज्ञान की व्याख्या देता है और वैदिक काल के वैज्ञानिक ज्ञान को भी उजागर करता है। इसी तरह चौथा प्रकार का पाठ है उपनिषद। 3 प्रकार के ग्रंथ जीवन के कर्मकांडी पहलुओं की व्याख्या करते हैं और उपनिषद 700 से 400 ईसा पूर्व तक की समयावधि में लिखे गए थे। उपनिषदों ने आध्यात्मिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। उपनिषद उप यानी निकट और शद यानी बैठना शब्दों से मिलकर बना है। यह शिक्षक के चरणों के पास बैठने की अवधारणा से लिया गया है। 200 से अधिक उपनिषदों की खोज की गई है। प्रत्येक उपनिषद एक निश्चित वेद से जुड़ा है। 14 उपनिषद हैं जो सबसे प्रसिद्ध या सबसे महत्वपूर्ण हैं, जैसे कथा, केना, ईसा यानी ईशोपनिषद, मुंडका, प्रसन्ना, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, मांडुक्य, ऐत्रेय, कौशिकी, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी। उपनिषद वेदों के 4 प्रमुख पाठ प्रकारों में से एक है।
उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन पर आधारित ग्रंथ हैं। उपनिषदों की उत्पत्ति वेदों की प्रत्येक शाखा से हुई है। उपनिषद जीवन के दार्शनिक पहलुओं से संबंधित है, जो जीव या मनुष्यों की मुक्ति और मोक्ष से संबंधित दार्शनिक ज्ञान का भंडार हैं, जिन्हें भगवत गीता में सार रूप में संक्षिप्त में बताया गया है। तो यह थी आज की प्रस्तुति की वेद और उपनिषद क्या हैं और इनमें क्या अंतर है। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।